वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर हमारा आज का मौजू होगा स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या चीज़ है, किस तरह से इनको डॉक्यूमेंट में शामिल किया जा सकता है और किस तरह से इनको एडिट किया जा सकता है वगैरह वगैरह। तो स्मार्ट आर्ट भी जैसे क्लिप आर्ट का मैंने बात किया, बिल्कुल स्मार्ट आर्ट भी एक नई चीज़ है क्लिप आर्ट की ही तरह। क्लिप आर्ट की तरह ये पिक्चर्स टाइप तो नहीं होती, लेकिन इसके अंदर जो है वो रेक्टेंगल्स या दायरे वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें। इनको भी आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लिक करते हैं यहाँ पर, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्लिप आर्ट के नाम से बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे क्लिप आर्ट्स मौजूद हैं। इस तरह से आप चाहें तो इनको कैटेगरीज में भी अपीयर कर सकते हैं। यहाँ पर इनकी कैटेगरीज भी दिखाई दे रही हैं। अब क्लिप आर्ट आप यूज़ कैसे करेंगे, यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि मैं किसी कंपनी का डायग्राम बना रहा हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ, जैसे कि पुलिस स्टेशन को आप लगा लें। पुलिस स्टेशन का अगर हम वाज़ह करना चाहें कि पुलिस स्टेशन में सबसे बड़ा ऑफिसर कौन सा है, उसके नीचे कितने ऑफिसर हैं, क्या क्या उनके नाम हैं, उनके नीचे कौन से ऑफिसर हैं, क्या क्या उनके नाम हैं, तो ये एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है, ग्राफिकल काम हो जाता है। एक ही पेज पर हम देख सकते हैं कि अच्छा ये बंदा SHO है, ये ASI है, ये फलां है, ये फलां है, और ये टोटल थाने का अमला है वगैरह वगैरह। तो ऐसी सूरत हाल के लिए यहाँ मुख्तलिफ मौक़ों पर आप अपनी पिक्चर लगाते हैं, नीचे जो है वो नाम लिखते हैं, 2-3 लोग प्रोफाइल्स बनाते वक्त, यूट्यूब के काम करते वक्त, बहुत सारे मौक़ों पर। यहाँ पर फ़र्ज़ करें मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो इस तरह से बॉक्सेस आपको मिल जाते हैं। इस तरह से आपका स्मार्ट आर्ट आपके पास अपीयर हो जाता है, जिसके अंदर एडिटेबल सहूलियात मौजूद हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सबसे ऊपर एक कॉलम मौजूद है, डब्बा मौजूद है, फिर उसके नीचे ये 2 को ज़ाहिर कर रहा है कि उसके नीचे 2 लोग हैं, इसके नीचे फिर मज़ीद 2 लोग हैं और उसके नीचे 1 है वगैरह वगैरह। अगर आप इसमें काम करना चाहें, डायरेक्ट इसके ऊपर भी क्लिक करके आप इसको एडिट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी ये काम। अमूमन यहाँ से हम इसको ऑफ कर देते हैं और सीधा यहीं पर काम। यहाँ पर अगर हमने पुलिस स्टेशन की बात करनी है तो फ़र्ज़ करें यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ लिखते हैं SHO, क्योंकि SHO जो है वो सीनियर हेड ऑफिसर है और पूरे जो है वो थाने का इंचार्ज है यहाँ पर। अब SHO के नीचे जो है वो 2 सब इंस्पेक्टर, जिनको हम कहते हैं ये असिस्टेंट इंस्पेक्टर है, SI है जी या AS, हाँ ये SI, कि ये जो है वो माताहत होते हैं डायरेक्ट SHO। ये सब फ़र्ज़ कर लें कि 2 लोग हैं, एक पुलिस स्टेशन के अंदर 2 ASI और एक SHO में। फिर ASI जो है इसके नीचे 2 ASI ASI असिस्टेंट होता है SI का, SI असिस्टेंट होता है SHO यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ASI, यहाँ पर भी ASI, यहाँ पर भी ASI, क्योंकि इसके नीचे भी 2 ASI हैं, इसके नीचे भी 2 SI, दोनों के नीचे 2-2, ताकि पूरा अमला एक रिदम के साथ चलता रहे। SHO ने जब आवाज़ देनी है तो उसने ASIयों को कॉल करना है, 2 लोगों को, उसने कहना कि भाई ये मसला हो गया है, आपकी टीम किधर है। इन्होंने आगे इन 2 लोगों को बुलाना है, 2-2 ASIयों को, इन्होंने कहना जी ये मसला हो गया है, SHO की तरफ से ऑर्डर है, आपका अमला किधर है। उन्होंने कहा हमारे कांस्टेबल रेडी हैं जनाब, हमारी गाड़ियाँ रेडी हैं, बोले। तो ये एक फैलता एक पूरा नेटवर्क बन जाना, जिसमें 40-50 लोग हो जाएंगे इस तरह से। तो ये ऑर्डर को लेंगे और फिर इनके बाद जो सिटी लेवल के हैं DSP SP, वो भी लोग मौजूद होते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर मसला ये है कि हम एक ग्राफ बना रहे हैं जिसके अंदर हम पुलिस स्टेशन के मेयार को शो कर रहे हैं कि किस तरह से ये हमारा अमला काम कर रहा है। अब यहाँ पर इसके नीचे तो 2 लोग मौजूद हैं, इसके नीचे 1 है, हम यहाँ पे चाहते हैं कि इसके नीचे भी 2 हो जाए। तो ऐसी सूरत हाल में आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है इसका डिज़ाइनिंग है। इसके अंदर अगर आप देखें, जिस शेप को आप क्लिक करेंगे उसी शेप के गिर्द तमाम ऑप्शंस घूमती हैं। मैंने इसको क्लिक किया है तो पहली ऑप्शन है ऐड शेप, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। आप इस शेप के साथ किसी तरह से भी शेप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर शेप आफ्टर, शेप बिफोर, शेप जो है वो अबव, शेप बिलो। बिलो से मुराद इसके नीचे शेप, अबव से मुराद इसके ऊपर शेप। तो यहाँ हमें बिलो चाहिए तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो अब हमें इसके नीचे भी 2 कॉलम, समझ आ गई ना। यहाँ पर हम चाहें तो यहाँ पर भी अब हम डाल सकते हैं। अब अगर कहा जाता है कि एक ASI के नीचे 4 कांस्टेबल या 4 हेड कांस्टेबल,
उस हेड कांस्टेबल के साथ हर हेड कांस्टेबल के नीचे 4 कांस्टेबल। तो अब ये अमला आप देखेंगे तो ये शतरंज के डब्बों की तरह ये बढ़ता ही जाएगा। इसमें तादाद बहुत सारी होगी और बड़ी आसानी के साथ एक बंदा ऑर्डर पास करेगा और ये ऑर्डर जो है वो आगे बढ़ता बढ़ता तमाम लोगों तक पहुंचेगा। अच्छा जी, इसमें अब इस तरह से आप अपना ग्राफ बना सकते हैं। इसके अंदर ये चीज़ें आपकी स्मार्ट आर्ट होती हैं और इसमें बेशुमार नमूने मौजूद होते हैं स्मार्ट आर्ट के अंदर, बहुत सारी चीज़ें। इसी तरह यहाँ पर अगर आगे बढ़े, ये चीज़ें इतनी अहम नहीं है, अदरवाइज क्लास के अंदर इनका जिक्र है। आगे बढ़े तो लेआउट्स मेन चीज़ है इसकी। आपने एक तरह से ये ग्राफ बनाया है, अब आप इसकी कुछ शक्ल तब्दील करना चाहते हैं तो ऐसे सूरत हाल में यहाँ पर लेआउट्स पड़ेंगे। ये देखें, चीज़ वही है, ग्राफ वही है, टेबल वही है, लेकिन हमारा सिर्फ इसका स्टाइल बदल गया। इस स्टाइल को हम लेआउट कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप किसी भी और लेआउट के अंदर इसको दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर चंद लेआउट्स मौजूद होते हैं। आप इन लेआउट्स को जो है वो तब्दील भी कर सकते हैं। जहां आपका दिल करता है आप उसी तरह से लेआउट इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर देखें तो चेंज कलर्स भी इसके अंदर मौजूद हैं। आप इनके रंगों से इनको दिखाना चाहते हैं, तब्दील करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप चले जाएं और इनको किसी भी रंग के अंदर आप अपीयर करके दिखा सकते हैं। सारे पैटर्न यहाँ पर मौजूद हो। क्लियर हो गया जी। इसके बाद अगर देखें तो इन्हीं रंगों के अंदर स्मार्ट आर्ट स्टाइल भी मौजूद होते हैं। मज़ीद आप इनमें काम कर सकते हैं। यहाँ अगर जाएं तो यहाँ पर फिर ये आड़े तिरछे डिज़ाइन भी आपको मिल जाते हैं। आप किसी भी तरीके से इनको जाके मैनेज कर सकते हैं जी। यहाँ से हमारा काम शुरू हुआ है और इस तरह से आड़े से स्टाइल के सारे यहाँ पर पहुँच गया। तो इस तरह की बनी हुई चीज़ें जो है वो बिल्कुल आर्टिकल चीज़ें हों जाके। अच्छा, फिर यहाँ पर अगर आपने इस पर कोई चीज़ अप्लाई की हुई है, बहुत सारी इसमें डिज़ाइनिंग लगा दी है तो आप इसको रीसेट ग्राफिक भी कर सकते हैं। रीसेट ग्राफिक पर आप अगर क्लिक करते हैं तो जिस हालत में आपने अपना काम शुरू किया था आप उसी हालत के अंदर वापस। इसी तरह आपके पास कोई एक नहीं, बहुत सारे जो है वो स्मार्ट आर्ट यहाँ पर मौजूद होते हैं। क्लिप आर्ट को आपने याद रखना है। इसके बाद स्मार्ट आर्ट हम अभी पढ़ रहे हैं। फिर आगे चल के इसी आर्ट के नाम से आपको एक और बड़ी मज़ेदार ऑप्शन मिलेगी वर्ड आर्ट के नाम से, जिस पर सिर्फ हम तहरीर पर भी जाके काम करेंगे। तो स्मार्ट आर्ट के अंदर इसी तरह के पैटर्न नहीं है बल्कि बेशुमार किस्म के पैटर्न मौजूद हैं। क्लिक करें जस्ट आप, ये देखें ये एक आपको और पैटर्न मिल गया है। यहाँ पर आप तस्वीरें लगा सकते हैं, नीचे आप अपना नाम लिख सकते हैं। हम 3 लोगों को शो करना चाहते हैं कि 3 टीचर्स हैं फलां कॉलेज के अंदर। यहाँ जो है ये 3 टॉपर स्टूडेंट्स हैं, पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन टाइपिंग के अंदर। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है वो इसके ऊपर डबल क्लिक, यहाँ से ये पहली पोजीशन, यहाँ पर ये दूसरी पोजीशन, इनको इन तीनों को दूसरी पोजीशन, और यहाँ पर तीसरी पोजीशन फूलों को कुछ इस तरह से। ज़ाहिर है यहाँ पर हमारे कुदरती मंजर नहीं लगे होंगे, यहाँ पर प्रोमिनेट होकर आपकी तस्वीरें लगी होंगी। फजल आवाज़ की तस्वीर लगी होगी, अदनान की लगी होगी, हमजा की लगी होगी, इस तरह से तस्वीरें ये बनी हुई होंगी। फिर नीचे इनके नाम लिखे होंगे कुछ इस तरह से। यस, ये देखें फजल अब्बास, ओहो सॉरी फजल अब्बास मेरे पास आपकी एक बड़ी मज़ेदार तस्वीर है। मैं अभी आपको लगा के भी दिखाता हूँ। ये तस्वीर मैंने खुद खींची है। आप पता नहीं किस तरह की तस्वीरें देते हैं बच्चों हमें, तस्वीरें सारी आपकी जो है वो सही नहीं आ रही। प्रोमिनेंट तस्वीरें आप हमें दें जो नज़र आए वाज़ेह तौर पे। अभी जो है वो ब्राउज़र ही हमारा बंद हो गया है, लेकिन चलें मेरे पास यहाँ भी पड़ी है कहीं। कहाँ सीवी बनाई है हमने? यस, ये देखिए बस। ओह फजल अब्बास, इस पर मेरी तस्वीर लगी हुई है, आपकी दूसरी पे लगी होगी। इसको ही मैं कॉपी करता हूँ। इसको कॉपी करना पड़ेगा, इसको ऐसे नहीं कॉपी कर सकते। यहाँ पर मैं बच्चों एक तरीका आपको बताऊँ, अगर आप वर्ड के अंदर कोई चीज़, कोई पिक्चर लेके आते हैं तो आप इसको दोबारा कंप्यूटर में नहीं लेके जा सकते। मतलब आपके कंप्यूटर में कोई तस्वीर पड़ी है, आपने उसको वर्ड में लगा दिया है, आपने अभी भी तस्वीर डाउनलोड की, फिर उसको जो है वो आपने वर्ड में लगाया और तस्वीर डिलीट कर दी। अक्सर मेरे साथ ऐसा हो जाता है क्योंकि मैंने बेशुमार तस्वीरें निकालते रहना होता है।
तस्वीर निकल जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में अब ये वर्ड से वापस कलेक्ट नहीं होती। अब मैं वर्ड में तो नहीं इस्तेमाल करना चाहता, मैं तो इसको जाके कंप्यूटर से उठवाना चाहता हूँ। तो आप क्या करेंगे, आप इसको ले जाएंगे कॉपी करके पावर पॉइंट पे। पावर पॉइंट बड़ी सहूलियत पेश करता है, यहाँ पे जाके आप इसको पेस्ट करें। अब ये पावर पॉइंट में आ गई है। अब पावर पॉइंट से इसको कॉपी करें। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसने ऑप्शन दे दिया सेव एज पिक्चर। क्लिक करें, यहाँ चले जाएं और इस पिक्चर को यहाँ हमने सेव कर दिया। अब अगर हम चाहें तो जो हम काम कर रहे थे यहाँ पर इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं दोबारा से। चेंज पिक्चर किधर गई है? सभी पे लगा दी हुई है आपने चेंज शेप। डबल क्लिक से भी नहीं आ रहा, इससे भी ये नहीं आ रहा। एक मिनट रुकें, फॉर्मेट यहाँ से जाएगा जी। अब ये मैं पढ़ाऊंगा बच्चों, आपको जो है आगे चल के पता चल जाएगा कि कहाँ से हमने काबू करना होता है। ये देखें कि ये अब यहाँ पिक्चर आ गई है। इसी तरह यहाँ पर आप लोगों की पिक्चर्स, दूसरी पिक्चर्स आ जाएंगी, तो इनको आप कलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह के बेशुमार बात हो रही है चूँकि स्मार्ट आर्ट पे, तो स्मार्ट आर्ट के अंदर भी बड़े नमूने मौजूद हैं। जहाँ आपको जिस तरह का चाहिए एक दफ़ा वर्क कर लें, सभी को ड्रॉ करके देखें, इनमें जो आपको बेहतर लगते हैं, फिर देखें कि वो किस किस तरह से वर्किंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। सभी को पढ़ाना मुमकिन नहीं होता या बना के दिखाना मुमकिन नहीं होता। ये एक जो है वो वसी लाइब्रेरी होती है। इन पर अब आपकी खुद ही गिरफ्त जो है वो मजबूत होनी चाहिए। कोई सवाल है स्मार्ट आर्ट के बारे में, कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे जो है वो अभी अभी पूछ सकते हैं। मतलब आप कहते हैं एक तरह का बॉक्स हो? यस यस, नहीं वो एक एक करके, हाँ एक एक करके। अदरवाइज ये स्मार्ट आर्ट उतनी भी सहूलियत नहीं देता कि हम स्मार्ट आर्ट के पीछे पड़ जाएं। अभी मैं इसके बाद आपको पढ़ाऊंगा शेप्स। अभी जब हम एक शेप क्रिएट करेंगे तो इसी शेप्स की सेकंड्स के अंदर कॉपी बना लेंगे। फर्ज करें एक दायरा बनाया है, मैं आपको करके दिखाऊं, कल शेप्स का मैं आपको कमाल दिखाऊंगा। ये देखें, ये एक दायरा हमने बनाया है, इसको डिज़ाइन किया है। अब इसी तरह के 4 दायरे चाहिए, तो इनको मैं फटाफट क्रिएट करूँगा। ये देखें कुछ इस तरह से। हम तो वैसे ही डिज़ाइनर हैं और कोरल वगैरह में काम करते हैं, तो ये तो हमारी बेस्ट चीज़ें होती हैं कि जैसे मर्जी जहाँ जहाँ मर्जी इसको लेके जाते रहें। किसी में पिक्चर लगाएं, किसी में लिखें, जो मर्जी करें, फिर उनको ग्रुप बनाएं, अनग्रुप करें। इसी तरह जब आप कल पढ़ेंगे अपनी जो है वो शेप्स पढ़ेंगे, तो शेप्स की प्रॉपर्टीज़ बड़ी दिलचस्प प्रॉपर्टीज़, इनमें भी हम काम करते हैं, इनके अंदर भी लिखते हैं, इनके अंदर भी जाके हम जो है वो पिक्चर्स लगाते हैं। फिर अगर मैं अभी सीवी देख रहे थे, सीवी में दिखाऊं तो ये मैंने आपको असाइनमेंट देनी है। ये देखें, मैंने एक कोरा कागज़ लेके, बिल्कुल खाली कागज़ लेके मैंने ये शेप्स बनाई हैं। ये देखें ऊपर नीचे शेप्स, ये शेप के अंदर तस्वीर लगाई है, ये लाइनें लगाई हैं, ये बॉक्सेस बनाए हैं छोटे छोटे, जो कि प्रोफेशनल तरीका है। ये छोटे छोटे लोगो लगाए हैं। ये देखिए सब चीज़ अलहदा पड़ी है। शायद ही किसी ने इस तरह से बिल्कुल सादा कागज़ पे ये चीज़ें बनाई हों। उन्होंने पहले से बनी बनाई चीज़ों को या लिखी लिखाई चीज़ों को, इवन के ये ऑब्जेक्ट वगैरह, इनको भी हमने डिटेल से बयान किया है। ये जब आप क्लासें पढ़ लेंगे तो फिर आपकी असाइनमेंटें होंगी। ये आप जो है वो इंशाल्लाह बड़ी आसानी से इस तरह के छोटे मोटे डिज़ाइन वर्ड में बना लिया करेंगे। आपके पास वर्ड है, वर्ड में बना लिया करेंगे, पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट में बना लिया करेंगे। कि छोटी चीज़ें ही हम इनको फ़िलहाल कहते हैं कि इस तरह की चीज़ें भी हमने इसमें कवर कर लेनी होती सारी। इसीलिए तो हम इसको जो है वो पढ़ते जा रहे हैं डिटेलन। फिर भी यहाँ ये भी याद रहे कि फिर भी आपका वर्ड जो है ये हम आधा ही पढ़ेंगे इस पूरी क्लास के अंदर। अगर 33-32 क्लासें हम पढ़ेंगे तो ये भी आधा होगा, जिसको शॉर्ट कोर्स कहा जाता है। अभी भी एडवांस कोर्स इसका नहीं है, ये शॉर्ट कोर्स ही है जिसके अंदर ये सारे कोई सवाल और है, क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ऑफ करें जी फिर। ठीक है जी, सवाल कोई नहीं है, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।